बारिश के मौसम में सैर करने को कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना। आज तो बस हम फालतू का ही घूम रहे हैं ना, बारिश की सैर करने के लिए। तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? इधर देखो, यहाँ देख। हाँ, अरे बिल्डिंगें तो रोज बनती ही रहेगी। हाँ, हमको नहीं भाई, भगवान की दया है बहुत। आज खाली हम लोग निकले हैं सैर करने, बारिश का व्यू देखने के लिए। मुंबई का बहुत हेवी बारिश नहीं है, धीरे धीरे हो रही है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बारिश का हाल। ये मैं एक जगह दिखाती हूँ जो हमेशा मैंने मिस की है आपको दिखाने के लिए। सेठिया बिल्डर ने कितना सुंदर बनाया है यहाँ पे, शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे। आपको क्लियर दिख रहा है बारिश का व्यू? बारिश अभी कम हो चुकी है, पर बस हमने एक इरादा बना लिया था कि आज बारिश में ही हमें सैर करनी है। ओला बुक किया, एक लोकेशन डाल दी है, और जिस एरिया में जा रहे हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। खास निकले हैं इस जंगल को देखने के लिए। पूरी बारिश की वजह से ग्रीनरी ग्रीनरी। 1-1.5 साल पहले हम लोग इसी रोड से, एक्चुअली आना नहीं था, रोड हमारा कनेक्टिंग दूसरा था। तब भी हम ओला में थे, कहीं मंदिर से जाके हम आ रहे थे। ड्राइवर ने ये रूट पकड़ा। उसको बहुत बोला आप यहाँ से कहाँ चल रहे हो, आप सीधा हाईवे पकड़ो। बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। और तभी हमें नहीं पता था कि यहाँ ओला में एक इमरजेंसी बेल होती है जिसको बजाना है। पर पता नहीं मेरे हस्बैंड ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उनको एक इमरजेंसी बेल दिखी, तो उसको दबाया तो तुरंत ही ओला से फ़ोन आया। बताती हूँ मैं आपको, ये आपको स्टोरी कंटिन्यू करूँगी आगे जब हम वापसी में लौटेंगे तब। अभी आर्य मिल कॉलोनी के जंगल से हम बाहर आ गए हैं मेन रोड पे। ये भी एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे सुंदर गार्डन है, लेक है। पहले भी हम कई बार आ चुके हैं। यहाँ देखिए लोग खाना स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। अभी घूम घाम के हम वापस जा रहे हैं। ये रात हो गई है। मैं जो आपको एक स्टोरी बता रही थी ना, बीच में ही आधे में छोड़ दी थी, वो ये थी कि यही अंधेरा का टाइम था। अंधेरा मतलब रात का टाइम था, गप अंधेरा। और यहाँ पे ये तो फिर भी बहुत लोग दिख रहे हैं, ऐसी एरिया है। आगे हम जंगल से निकले थे और वहाँ पे एक्चुअली वो रास्ता ही नहीं था ड्राइवर को हमको लेके आने का। ज़बरदस्ती उसने वहाँ से गाड़ी मोड़ दी। इन्होंने बोला भी ये कहाँ से ले रहे हो, सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। और वो रास्ता इतना गंदा था, गाड़ी ऐसे चला रहा था, दोनों के सिर 2 बार टकराए हमारे। और उसको रोकने को बोल रहे हैं तो रोकने को तैयार नहीं। और एक बार फिर बोला अगर आप इतना खटखट करते हो ना तो मैं गाड़ी से अब भी आपको उतार दूँगा। फिर इन्होंने मुझे इशारा किया कि चुपचाप बैठो। पर अब हमें पहले नहीं पता था, लेकिन उस ओला, ये देखिए जो मैं अंधेरा दिखा रही हूँ ना आपको, बस ऐसी हालत में थे हम लोग। और उन्होंने एक ओला का बटन रहता है इमरजेंसी का, वो हमने दबाया, तुरंत उनका फ़ोन आया। इंग्लिश में मैंने बात किया, पर मैं ज़्यादा भी बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो फिर ड्राइवर का कभी समझ लेगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बोला कि मैं घर पहुंच के वहाँ, आप सेफ़ हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं बोला प्रॉब्लम था, अभी तो हम गाड़ी में ही है। घर पहुंच के, और इतनी अच्छी सर्विस, जैसे हमने घर पे पहुँचे तुरंत ही उनका फ़ोन आया, क्या हुआ, हमने सब स्टोरी बताई उनको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बोली कि अभी मैं कंप्लेन करूँगी और कहीं ऐसे ना हो कि हम ही फंस जाएं फिर। तो बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, वो सब सीक्रेट रहता है। और बस उन्होंने सुना और बोले आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तो वो एक्सपीरियंस ये था। इतना गलत तो आजकल ये है कि जो भी गाड़ी में आप बैठो सोच समझ के बैठो, और इमरजेंसी के बटन्स रहते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। जिस दिन मतलब हमारे साथ जो वाक़या हुआ ना, तो उसमें हम दोनों तो बहुत ही घबरा गए थे। और अब भी हम जैसे घूमने के लिए गए थे, फिर वहाँ पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड है तो सोचा उनसे मिल लेते हैं, तो उनके पास गए।
बैठे बातें किया, खाया पिया, तो अब भी निकले हैं तो रात हो गई है। पर अच्छा है, मैं वही आपको दिखाते जा रही हूँ। और बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।